देखिए, कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे डिस्काउंट के अंदर। आज हमें ये पढ़ना है, एक व्यक्ति वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो डिस्काउंट देता है और 80% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें सीपी रेशियो एमआरपी बताना है। एक सेकेंड। ठीक है, हमें सीपी रेशियो एमआरपी बताना है और ये तो डीपी मेथड होता है। डीपी मेथड क्या कहता है? 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी। लेकिन समस्या ये आ गई कि डिस्काउंट अब एक नहीं है। अब तक के 22 सवालों तक डिस्काउंट केवल कितना होता था, इस बार डिस्काउंट कितना है? और दो डिस्काउंट है तो डी किसको लिखूं? इसका मतलब सिंगल डिस्काउंट में बदलूं। किसमें बदलें? दो डिस्काउंट है, उनका एक निकालो। और एक निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये सिंगल डिस्काउंट में बदल दो और सिंगल डिस्काउंट में बदलते ही उत्तर आ जाएगा आपका। फिर डी यहां रख सकते हैं। बताओ एक डिस्काउंट कितना और दूसरा? तो जब यहां लिखेंगे 20 प्लस 25 माइनस में 20 गुणा 25 और बटे में कितना 100। 20 से 100 कितनी बार? 5। 5 से कितनी बार? 5। 20 और 25 45। 45 में से 5 गया तो सिंगल डिस्काउंट कितना परसेंट है? 40% का सिंगल डिस्काउंट है इस सवाल में। तो यहां डी की जगह 40 लिखा जाएगा सर। तो 100 में से 40 कम होगा और लाभ पी की जगह लाभ कितना हो रहा है? तो 100 प्लस 80। तो यहां तो आ गया और यहां आ गया। 60 से एक बार और 60 से कितनी बार? 1:3। यही आपका आंसर है। ठीक है ना? क्या किया हमने? सवाल में हल्का सा चेंजमेंट ये था कि डिस्काउंट एक की जगह दो था और दोनों का सिंगल डिस्काउंट निकालना है। ये रहा फॉर्मूला सिंगल डिस्काउंट का और फिर हमने उत्तर बता दिया। 1:3 हमारा उत्तर आ गया। नोट करें। तो कभी भी अगर एक या एक से ज्यादा डिस्काउंट आए तो डीपी मेथड तो लग जाएगा, लेकिन डी एक ही मान होता है तो आपको सिंगल डिस्काउंट करके और उसके बाद में अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका उत्तर निकल के आएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 12% की छूट देता है, 10% का लाभ भी कमाता है। सीपी और एमआरपी का रेशियो बताइए। सेम क्वेश्चन, सेम तरीका।
देखिए एकदम इजीली आप बता पाएंगे। सबसे पहले तो आप सीपी और एमआरपी का रेशियो बताने के लिए चल रहे हैं, तो आप करेंगे 100 माइनस डी रेशियो 100 प्लस पी, ये आप कर रहे होंगे। लेकिन डी तो 2 है, तो फिर सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे किससे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई और अपॉन में कितना 100, इससे निकालेंगे हम। जब इससे निकालेंगे तो एक जगह 15 लिख दो, एक जगह 12, पहले किसी को ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। डिस्काउंट में पहले कोई सा ही डिस्काउंट दे सकते हैं। 15 गुणा 12 और बटे में कितना 100, बताओ 15 और 12 कितना हुआ। 15 गुणा 12, एक इंपॉर्टेंट वैल्यू याद रखनी है, कितनी 180। जीरो से क्या कट गया, 10 को उठाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 27 माइनस 1.8, तो 26, 25.2% की डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट कितना आ गया 25.2। जब 25.2 को यहाँ लिख रहे होंगे तो 100 माइनस 25.2 अनुपात 100 प्लस लाभ कितना हो रहा है सवाल में 10 का, तो बताइए ये तो कितना आया और ये कितना हो गया। आप यही आंसर दे सकते हैं या फिर इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा के इधर 1100, फिर 4 से काट के और छोटा कर सकते हैं। क्या आंसर आ रहा है 17:25, लास्ट में फाइनल आंसर आ रहा है। काम हमने वही किया है जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक बार समझाने के बाद आपका उत्तर आने की कोशिश करनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 70% और 20% की छूट देने के बाद भी कितने परसेंट लाभ कमाता है 20%। वही क्वेश्चन है, सीपी और एमआरपी का रेशियो बताइए। एन आर्टिकल है सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 70 एंड 20% स्टिल यील्ड्स 20% प्रॉफिट, फाइंड सीपी रेशियो एमआरपी। पहले हम सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे। सिंगल डिस्काउंट किससे निकलेगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। दो डिस्काउंट कितने थे हैं 70 और 20, तो 70 प्लस 20 ये 90 दिख रहा है, लेकिन है नहीं ये 90, और अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 70 और 20 कितना हुआ 90, लेकिन 7 2 जा 14, ये माइनस होगा, तो कितने परसेंट का है 76% का ही डिस्काउंट है। दिखने में ज़्यादा था लेकिन 76%।
अब हमें सीपी और एमआरपी का रेशियो बताना है, तो ये तो डीपी मेथड बताता है। और होता क्या है, 100 माइनस डी रेशियो 100 प्लस पी। तो 100 में से डी कम करना है, कितना, 76 कम करना है। और यहाँ 100 प्लस कितना करना है, पी। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20। ये रहा। तो यहाँ से बताइए इन्हें घटाएंगे तो 24, और यहाँ 24 का एक बार और 24 का, यही आंसर है। ठीक है, आ गया था क्या सबका? वेरी गुड। नेक्स्ट, ये रहा। एक व्यक्ति वस्तु के अंकित मूल्य पर सामान्यतः 4% डिस्काउंट देता है और 15 वस्तुओं के साथ एक फ्री में भी देता है। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो बताओ यदि लाभ है 20% हो। सवाल तो सेम ही है, डिस्काउंट भी 2 बार दे रहा है। एक बार तो सीधी सीधी कितनी परसेंट, और एक 15 के साथ एक फ्री दे रहा है, ये भी तो छूटी है। तो क्या 15 के साथ एक फ्री देने को मैंने परसेंटेज में निकालना सिखा रखा था क्या? एक फ्री है 15 में या 16 में, तो 1/16 गुणा 100। तो पहले तो इसका परसेंटेज निकालो, तो एक तो 4% और एक वहां से परसेंट, दोनों का सिंगल डिस्काउंट निकालो और उत्तर मिल जाएगा। कर लिया क्या? एक डिस्काउंट तो कितने परसेंट का, 4% का, और एक फ्री है 16 में गुणा क्या कर दें, 100। तो एक 25/4% का। भाई एक तो 4% और एक 25/4%, दो का क्या करें, सिंगल बनाओ। तो सिंगल बनाएंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, उससे बनाएंगे। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, तो यहाँ तो लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 25/4, 4 × 25/4, और बटे में कितना, 100। 4 से क्या कट गया, 25 से एक बार, और ये नीचे कुछ भी नहीं है तो लघुत्तम 1 लगाकर 4 ले लेंगे। बोलो क्लियर। 1 का भाग 4 में कितनी बार, 4 × 4 कितना, 4 का भाग 4 में एक बार, 25 एकम, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 एकम 1, तो 16 और 25 41, 41 में से एक गया तो 40, 40 में 4 का भाग देंगे तो ये तो खुदा पहाड़ और निकली चुईया वाला काम हो गया। दिखने में जो चीज बहुत खतरनाक दिख रही थी वो वास्तव में लास्ट में कितने परसेंट डिस्काउंट पर आई, 10%। यहां बस एक स्टेप हम आगे गए, क्या, जो छूट मुफ्त में देने वाली वस्तु की है पहले उसको परसेंटेज में बदला, फिर 2 डिस्काउंट हो गई, दोनों का सिंगल निकाला, कितना आ गया, 10। अब डीपी मेथड बताएंगे, लगा देंगे। सीपी और एमआरपी का रेशियो आता है, होता है 100 माइनस डी रेशियो 100 प्लस पी। बताइए डिस्काउंट कितना है, 10 आ गया ना, 10 आ गया, तो 100 माइनस 10, और प्रॉफिट कितना है, 20%, तो यहाँ 20। तो बताइए ये 90 और ये कितना, आंसर क्या आ गया, 30 से काट दिया, 3:4 उत्तर आ गया।
इसी क्वेश्चन का हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड हो रहा है। अल्टरनेट मेथड क्या है कि अगर डिस्काउंट अगर ये साथ में फ्री दे रहा है, इसको भूल जाओ आप। सामान्यतः कितना डिस्काउंट देता है? 4%। तो हम ऐसा करेंगे कि सीपी और एमआरपी ये चीज लिखेंगे। होता क्या है 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। आप इस 4 से ही सवाल को करो, मुफ्त वाली चीज को छोड़ो। एक बार सामने देखिए, अगर 4 से ही सवाल को करेंगे तो यहाँ कितना करेंगे, और लाभ तो वही हो रहा था कितने का, तो ये कितना आ गया और ये कितना आ गया। फर्क इतना सा है कि वो लेके जहां से आया होगा वहां से तो 16 चीजों का पैसा लगा होगा, उसका 16 आर्टिकल का पैसा लगा होगा। दुकानदारी बढ़ाने के लिए एक फ्री दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि खुद के क्रय मूल्य 16 का लगा होगा, लेकिन एमआरपी कितने का तय कर रहा है? 15 का। एक फ्री दे दूंगा। बोलो क्लियर? आगे से आ रही है नहीं आ रही वो पता नहीं। तो अगले के जो ये पैसा लगा होगा वो कितनी वस्तुओं का लगा होगा, और एमआरपी कितनी का तय कर रहा है? 16 का 96 में कितनी बार है? 15 का कितनी बार? 2 से काटेंगे तो 3:4। ये सीधा उत्तर आ गया। बोलो क्लियर है क्या? हम आंसर तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन ये 16 और 15 क्या है ये जरूर ध्यान रखना। क्या है? यहाँ 16 क्यों है? क्योंकि सीपी जो खरीद के लाया होगा वो 16 का पैसा दे के आया होगा, लेकिन दुकानदारी बढ़ाने के लिए एमआरपी कितनी का तय कर रहा है? एक फ्री में दे रहा है हमें। समझ गए? अगर ऐसा करेंगे तो सवाल की कमर टूट जाएगी, और कमर टूट जाएगी तो घुटनों पर आ जाएगा। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट, पीछे वाला नोट कर लिया था क्या? ये वाला कर लिया था नोट? ठीक है। हाँ जी। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री में दे देता है, और 20% का डिस्काउंट भी देता है, 25% कमा भी लेता है। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो बताइए। सेम क्वेश्चन है, तरीका बता दिया है, उत्तर पर अटैक करना चाहिए अब आपको।
अगर हम मुफ्त वाली बात को भूल जाते हैं तो सीपी और एमआरपी ये होते हैं 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी। बताइए डिस्काउंट कितना, सीधा सीधा डिस्काउंट कितना दे रहा है और प्रॉफिट कितना। तो 20 से ही कर लो सवाल को। बताइए ये कितना आया और प्रॉफिट 25 का, तो ये कितना। खुद के पैसा लगाओगा 5 का भी, फ्री वाली का भी, तो खुद के पैसा लगाओगा 8 का, और एमआरपी तय कर रहा है कितने का, तो 8 से भाग देंगे, 5 से देंगे, 5 से फिर काटेंगे। यही उत्तर है। आ गया था क्या सतपाल? वेरी गुड। यही तो आपकी अच्छी बात है कि आप कभी भी आए लेकिन क्लास में पकड़ आपकी हमेशा रहती है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर सामान्यतः 20% डिस्काउंट देता है और 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री में देता है और 20% का प्रॉफिट भी कमाता है। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो बताइए। कर दिया होगा। देखिए सीपी रेशियो एमआरपी होता क्या है, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। छूट वाली बात को छोड़ दो, आप तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, तो ये कितना आ गया। प्रॉफिट कितना ले रहे हैं, तो ये कितना आ गया। जब खुद के पैसे लगे होंगे तो 12 और 4 कितनी चीज़ों के लगे होंगे, और उसने कितने तय कर दिए, 12 के एमआरपी लिख दिया। तो कुल मिला के 16 पंजे 80 और 12 का कितनी बार, एक अनुपात क्या आ गया। किस किस का आंसर आ गया था। वेरी गुड। इसी प्रकार से आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट वन ये रहा, एक सवाल और है ऐसा ही। ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। सीपी रेशियो एमआरपी बताना है, हमें बता देंगे। 100 माइनस डी हर बार लिखा करो, जितनी बार लिखेंगे उतना ही हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी। डिस्काउंट 4% का तो ये 96 और प्रॉफिट 35 का तो ये 135। बताइए कितनी वस्तुओं का और ये कितने का, ये कितनी बार, ये कितनी बार। तो अगर 3 से काटे तो 2 अनुपात 3, यही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ सबका आंसर आया होगा। क्लियर, बहुत फास्ट आपका आंसर आएगा। एक बार आपने समझ लिया ना, लोग बेसिक से करते रह जाएंगे और आप लोग पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, करिए सवाल सामने लिखा हुआ है।
देखिए, किसी वस्तु के मूल्य को 50% बढ़ाकर हमने बेचने के लिए फिक्स कर दिया। इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि वो चीज हमने कितने में खरीदी, 100 में। जैसे मान लो कोई मैथ की बुक है और हमने बुक बनवा ली और एक साथ बल्क में बनवाई, तो बल्क में बनवाई तो वो हमारे कितने की पड़ गई। हमने सोचा है कि इसको बढ़ाकर बेच देते हैं, तो हमने 50% बढ़ाकर उसका एमआरपी तय कर दिया कि बाहर का स्टूडेंट भी आओ चाहे यहाँ का स्टूडेंट भी आओ, उसको वो कितने की मिलेगी, 150 रुपए की। हमारी पड़ी कितने की थी वो। अगला कह रहा है कि 10% की कॉन्जिक्यूटिव छूट मैक्सिमम कितनी बार दी जा सकती है, ये आपसे पूछ रहा है। 10% की छूट कितनी बार मैक्सिमम दी जा सकती है। तो पहले एक बार ऐसा करो, 10% की छूट देकर देख लो। तो 10% पे तो कितने रुपए कम हो गए। अगर 15 रुपए कम हो गए आपके, तो अब ये चीज कितने की बिकेगी। तो 135 में तो घाटा नहीं है, बेच सकते हैं। बोलो क्लियर। फिर अगली बार मान लो फिर से 10% का अब डिस्काउंट दे, तो 13.5 रुपए फिर कम हो गए हमारे। और अगर 13.5 फिर कम करते हैं, हमारे पास है 13.5 है, तो 121.5 इतने रुपए में बेच सकते हैं। अभी भी कोई घाटा नहीं है, बेच लो, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड डिस्काउंट फिर से 10% दे के देखा, तो 12.15 रुपए कम किए। 12.15 कम किए तो 109.35 ये आ गया। ये डिस्काउंट भी दे सकते हैं। मैंने कहा बेचो आराम से खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ी हुई कितने की है, 100 की। फिर एक स्टूडेंट आके कहता है सर स्थिति बहुत खराब है पिताजी की, 10% डिस्काउंट और दो। तो जब 10% और देने लगे तो 10.9 रुपए कम करने पड़े, और 109 में से 10 रुपए कम करते ही 99, 98, 99 के राउंड बेचनी पड़ेगी। मैंने कहा रुक जाओ साहब, ये तो घर में घाटा हो गया। आई कितने की थी, कैसे बेच देंगे 100 से नीचे। मैंने कहा ये वाली डिस्काउंट भाई, अब गरीब हो तो हम क्या करें यार, हमारे घर में ही नहीं पड़ी ये चीज, है या नहीं है। तो इसका मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार छूट दी जा सकती है, 3 टाइम्स डिस्काउंट दिया जा सकता है। बोलो क्लियर है। इस प्रकार से सवाल का उत्तर देना है, नोट करें। हर बार कर करके ही देखना पड़ेगा, इसका और कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है।
एक वस्तु के मूल्य को 40% बढ़ाकर बिक्री के लिए रखा गया। एक व्यक्ति 20% की क्रमागत छूट अधिकतम कितनी बार दे ताकि 10.5% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए? नुकसान तो सहन कर लेगा, लेकिन 10.5% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। सेम टू सेम सवाल है। आसान है। 100 रुपए में चीज खरीदी भी मान लेते हैं, और उसके बाद में हमने 40% बढ़ा के लिख दिया, और मैंने आदमी बैठा दिया। मैंने कहा बेचो इस चीज को, इस बुक को बेचो। कितने में बेचो? 140 में। और अगले को ये तकात कह दिया कि 10.5% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो 10.5% तो खरीदा, उसी में तो नुकसान देखेंगे। तो 89.5 रुपए से कम में नहीं बिकनी चाहिए। यहां तक भेज दो, कोई बात नहीं, कमाया है किसी से तो किसी से कम भी ले लो, समझ गए? इससे ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगला कह रहा है कि कितने परसेंट की छूट दूं? 20% की। तो बताओ 10% में कितने रुपए कम किए? 14। तो 20% में 28 रुपए कम कर दिए, तो पहले कितने में बिकी? 112 में। फिर से अगला कह रहा है एक छूट और दे के देखता हूं, तो बताओ 11.2 और 11.2 22.4। 22.4 रुपए और कम करो, बताओ कितना आया? 89 पॉइंट। बेच सकते हैं क्या? गजब बात हो गई है, तो बहुत नियर बाई चला गया मामला। ये छूट भी दी जा सकती है। 89.5 से नीचे नहीं जानी चाहिए वस्तु, और बिक्री है ऊपर 89.6 में, तो ये डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। तीसरी डिस्काउंट दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो एक बार और एक बार, बताओ कितनी बार दी जा सकती है? 2 बार यह डिस्काउंट दिया जा सकता है। उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट, एक वस्तु के मूल्य को 60% बढ़ाकर बिक्री के लिए रखा गया। 20% की क्रमागत छूट कितनी बार दी जा सकती है ताकि कम से कम 3% का लाभ तो होना ही चाहिए? कम से कम 3% तो कमाने ही है। 100 रुपए की चीज को कह दिया 103 से नीचे मत बेचना, 3 तो कमाने ही है। देखिए, 100 रुपए में किसी चीज को खरीदा, 60% की लूट मचाने की सोची, तो कितने में बेचने का सोचा आपने? कि 160 रुपए दे जाएगा, वही ले लेगा। 20% का डिस्काउंट, और जो बेचने वाला है उसको कह दिया, मैंने कहा कितने से नीचे नहीं बेचना,
3 का लाभ तो लेना ही है। तो 103 से नीचे चीज को मत बेच देना। अब देखिए यहां से अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ 20% का डिस्काउंट देते जाओ। बताइए 16 और 16 32, 32 रुपए कम कर दिए, कितना आया? फिर से 20% देने की सोच ली, बताओ 12.8 और 12.8 25 पॉइंट, इतने रुपए और कम कर दो तो कितने में बिकी? 102 पॉइंट। ये तो नहीं कर सकते। ये देखो 103 से नीचे आ गया, तो केवल कितनी बार दे सकते हैं? एक बार। ऐसा आंसर आ जाएगा, ओनली वन टाइम। एक बार ही डिस्काउंट दे सकते हैं। दूसरे डिस्काउंट में ही मामला थोड़ा सा नीचे चला गया। नेक्स्ट, एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10% और 15% के दो बार के डिस्काउंट पर खरीदता है। 28% ढुलाई पर खर्च करता है। ये धुलाई लिख दिया, ढुलाई है ये। ढुलाई पर खर्च करता है, ढुलाई यानी एक जगह से सामान डोना, डोने को ढुलाई बोलते हैं, ठीक है। तो ढुलाई पर खर्च करता है तथा अंत में 800 में ही बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। ये सवाल है, ये नया सवाल है, एक क्वेश्चन में बताऊंगा ऐसा, फिर आगे आप करेंगे। जैसे मान लो मेरा कोई स्टूडेंट है और उसको मैंने कहा कि यार मुझे तो एक कुर्सी चाहिए बढ़िया वाली बैठने के लिए, बढ़िया वाली कुर्सी चाहिए, तो वो कह रहा है सर मिल जाएगी। मेरे एक चाचा जी अमेरिका में काम करते हैं या सऊदी अरब में काम करते हैं, सऊदी अरब से दिलवा देता हूँ। मैंने कहा यार फिर तो महंगी पड़ेगी। बोला नहीं महंगी नहीं पड़ेगी आपके लिए। फिर क्या किया, ऐसे बोल दिया, मेरे को मैं आ गया, बोला मैं आपको फोन कर दूंगा सर। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उसने क्या किया, फिर एक दिन वो अपने होलसेल मार्केट में जहाँ से प्लाई वगैरह लाता था वहां गया हुआ था। अब गोदाम में एक कुर्सी पड़ी थी, उसको लगा यार ये तो बढ़िया कुर्सी है, लेकिन है पुरानी। तो पुरानी है तो वो दुकानदार के पास जाता है, उसको तुरंत याद आ गई कि यार सर ने कुर्सी मांगी थी, एक कुर्सी दे सकते हैं। तो फिर वह दुकानदार के पास जाता है, बोला भाई साहब कुर्सी चाहिए। बोला कहाँ? बोला वो गोदाम में पड़ी है, वो तो पुरानी है। बोला पुरानी चाहिए मुझे तो। बोला ठीक है, कितने की है? बोला 800 की है, लेकिन आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार, 800 रुपए की कोई चीज है और 10% का अगर वो होलसेलर मेरे को डिस्काउंट दे रहा है तो 80 रुपए कम करके दे रहा है। अगर 80 रुपए कम करके दे रहा है तो कितना? तो फिर मैं उसको कहता हूँ यार सेठ जी आपसे सामान लेके जाते हैं, थोड़े और पैसे कम कर दो, और सामान बिकवा देंगे आपका। तो फिर वो पुरानी कुर्सी तो है। तो फिर वो कहता है ठीक है अब मत बोलना, कितने परसेंट पैसे और कम कर दिए? 15% पैसे और कम कर दिए, तो 10% में 72 रुपए, 5% में 36, 72 और 36 कितने कम कर दिए? 108 रुपए और डाउन करके बोला ये तो देने ही पड़ेंगे। तो कुल मिला के हमने कितने में खरीद ली? 612। लेकिन अगर किस उस कुर्सी की मरम्मत, उसकी रिपेयरिंग, उसकी पॉलिश करना, उसका भाड़ा वहन करना, रिश्वत देना, इस प्रकार के खर्चे हमेशा उस खुद आदमी के लगते हैं, इसलिए सीपी में ऐड होते हैं। तो कुल मिला के उस आदमी ने 28 रुपए और खर्च कर दिए। तो एक प्रकार से वो कुर्सी एकदम रेडी कर दी उसने, कितने में? ये क्रय मूल्य है। ये रुपए करना है यहाँ पे, ठीक है, 28% नहीं है, रुपए कर देना। तो कुल मिला के और उसके कितने रुपए लग गए? 640 रुपए लग गए। कितने रुपए लग गए? 640 रुपए लग गए। और एकदम चमका के रेडी कर दी। फिर मेरे को फोन करता है, हाँ सर कहाँ हो, एक बार दुकान की तरफ से आना, वो चाचा जी आए हुए हैं सऊदी अरब से, मैंने वो कुर्सी मंगवा दी आपकी। मैंने कहा मंगवा दी। मैं तुरंत गया, मैं वहां जाके देखता हूँ तो कुर्सी चमचमा रही थी, एकदम पॉलिश कर रखी थी उसने, एकदम ताजा। तो फिर मेरे को लगा यार ये तो महंगी कुर्सी होगी। अब मैंने कहा बताओ कितने पैसे देने हैं? तो उसने मेरे से कितने रुपए लिए? 800। कुल मिला के वो कह रहा है सर 800 दे दो, मेरे पड़ी तो 8000 की है, लेकिन आपसे गुरु दक्षिणा के तौर पर मैं 800 रुपए लूंगा केवल। अब वास्तव में उसके कितने की पड़ी थी और बेची कितने में? कितने कमा लिए? कितने पर? सीपी पर। और गुणा क्या कर दे? लाभ हानि सीपी पर होता है हमेशा। तो 0 से 16 से एक बार, कितनी बार? 4 बार। बताओ कितना परसेंट? मतलब मुझे पागल बना के भी उसने कितने परसेंट लाभ कमा लिया? 25% का लाभ कमा लिया। ये हमारा आंसर है। नोट करें, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट, एक दुकान में एक पंखे पर 10% की छूट का प्रस्ताव है। इसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए गए मूल्य पर 6% की छूट देकर 846 में बेचा जाता है। प्रारंभिक अंकित मूल्य ज्ञात करें। सवाल सामने लिखा हुआ है, लैंग्वेज को समझिए, क्या कहना चाह रहा है और प्रतिकार में उत्तर दे दीजिए। कर लिया। देखिए, एमआरपी को एमआरपी ही मान लीजिए, एक्स भी मान सकते हैं आप। 10% डिस्काउंट पर कितने परसेंट में मिलेगा? 90% में आपको मिल जाता। आपने निकासी बिक्री का मतलब एकदम लास्ट में पंखा उठाते समय, पैसे देते समय कितने परसेंट कम कर दिए? 6% और कम कर दिए। तो वास्तव में अब इस मूल्य का भी कितना परसेंट मूल्य दिया आपने? 94% मूल्य दिया। और दिया कितना? तो एमआरपी पूछा है, सीधा सीधा तो उत्तर पड़ा है सामने। एमआरपी जो भी था उसके 90% में दुकानदार बेच रहा था, आपने 6% और कमर तोड़ दी उसकी, तो 94% में बेच दिया। बेचा कितने में? 846 में दुकानदार ने। तो आपके एमआरपी कितने का लिखा हुआ था वो पूछा है। बताइए, 0 से क्या कट गया? 9 से 9 नाम 81, 9 चौक 36, 94 से 94। बताओ 100 गुणा 10 कितना? 1000। तो एमआरपी 1000 आ गया। कितने रुपए का पंखा था? आप 100 मानकर भी कर सकते हैं इस सवाल को। कैसे? 100 रुपए का पंखा मान लें, 10% की डिस्काउंट पर कितने में बिका? 6% का और डिस्काउंट दो। बताइए 1% कितना हुआ? 0.6। अगर 1% 0.6, 0.6 0.9, तो 6% कितना हुआ? 5 पॉइंट। इतने रुपए की छूट देनी पड़ेगी। पहले तो 5 रुपए कम करो 90 में से, और 0.6 और 0.4 और कम करो, 84.6। और सवाल में कह रहा है 846। एक जैसी चीजें दिख रही है क्या? तो पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा दिया? 10। ऊपर एक बार कट गया, तो एक का मान 10 हो गया। अगर एक का मान 10 है तो 100 का मान कितना हो गया? 1000 रुपए की चीज थी वो। 100 मान के भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, वरना ये वाला तरीका तो आपके पास है ही। आइए अगले सवाल पर आक्रमण करते हैं। एक दुकान में स्टडी टेबल पर कितने परसेंट की छूट का प्रस्ताव है? निकासी बिक्री के टाइम में और कितना छूट दी? और कितने में? 2880 में। तो स्टडी टेबल का एमआरपी बताइए। सीधा बताएंगे कि पहले कह रहा है कि 20% यानी कितने में मिल जाएगी? हमने पैसे पेमेंट करते समय और 10% खा गए अपन उसके पैसे, तो 2880 रुपए। यहां से केवल सोल्व करके एमआरपी बताना है। बताइए, 20 का 4 बार और 20 का 5 बार। यहां से 0 से क्या कट गया? 0। 4 से इसे काट दो, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 720, 9 अंटे 72, कितना आ गया? 80। 8 पंजे 40, 40 के 0 लगा दो। 4000 रुपए आ गए क्या?
4,000 रुपए की स्टडी टेबल थी। क्वेश्चन पर आप हावी होने चाहिए, ना कि क्वेश्चन आपके ऊपर। नेक्स्ट, एक व्यापारी वस्तु के मूल्य को 10% बढ़ाकर बिक्री के लिए अंकित करता है, कस्टमर को 10% का डिस्काउंट भी देता है, तो लाभ और हानि परसेंट बताइए। दोबारा सुने सवाल को। एक जो सेलर है ये पैसा खुद से ही बढ़ा देता है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि सीपी करता है, खरीदता है, फिर क्या करता है, और फिर क्या करता है, बेच देता है। एक प्रकार से ये लाइन हमें याद ही हो जानी चाहिए। डिस्काउंट के अंदर यही नियम चलता है डिस्काउंट में। तो बताइए, मान लो कोई चीज कितने की लाया, उसके घर पर उससे कहा कि 10% ही कमा लो वो होती है, तो इसका मतलब लिख दिया कितना, 110। अब जानकार कस्टमर आ गया तो उसको ये और कह रहा है कि छूट दे दूंगा, कितनी मिलेगी, किस पर, अगर 10% निकालेंगे तो कितने कम कर दिए, अगर उसने 11 रुपए कम कर दिए तो बेच दी कितने की, आई कितने की थी, लाभ हुआ या हानि, कितने परसेंट की। बस यही आंसर है। हजारों बार ये सवाल अलग अलग परीक्षाओं में बेस बदल कर आता रहता है, ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन बार बार आता है। लिखा कितना था, अरे बोलिए, लिखा कितना था, खरीदा 100 में था, खरीदा कितने में था, 10% ज्यादा, कितना लिखा, डिस्काउंट कितना, 110 का 10%, 11 कम करेंगे तो खरीदा कितने में, बेचा कितने में, कम कितना हुआ, 1% का लॉस हो गया। प्रबल संभावना रहती है इस टाइप के आने की। कर लिया। नेक्स्ट, इसी प्रकार का सवाल, एक आदमी मूल्य को 20% बढ़ाकर लिखता है, 8% डिस्काउंट भी कर देता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। हमें यहाँ सीधा सीधा ये लाइन फॉलो करनी है। ज्यादा लिखने वाले में तुरंत आप ये वाली लाइन लिख दिया करो। देखिए, मान लिया खरीदा कितने में, कितना ज्यादा लिखा, तो 100 की चीज के लिख दिए कितने, डिस्काउंट और दे रहा है जानकार आदमी को कितने परसेंट, 8%, किस पर मिलेगा, 1%, कितना हुआ, देखो 10% के लिए 1 अंक बाद पॉइंट और 1% के लिए 2 अंकों बाद पॉइंट, कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं। तो 1.2 रुपए 1% हुआ, तो 12 अंटे 96, 9 पॉइंट कितना हुआ, 9.6 रुपए। सर कम कर दो, बताइए, 9 कम करो 111 और 0.6 और करो 110.4, इतने में बिकेगी वो चीज,
तो आपसे कहा प्रॉफिट ये परसेंट ज्ञात करें। बताओ 100 की चीज अगर 110.4 में बिक गई तो प्रॉफिट कितना हो गया, कितना लाभ। ये आंसर है हमारा। किस किस का आ गया था, वेल डन। हो गया। नेक्स्ट वन, एक व्यक्ति वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% ज्यादा लिख देता है और नगद भुगतान अगर कोई करता है कैश पेमेंट तो 30% का डिस्काउंट दे देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आसान है। सीपी, एमआरपी एंड देन एसपी। बताइए कितने में खरीदा हुआ मानेंगे। 100 पर कैलकुलेशन आसान होती है इसलिए 100 मानते हैं हर जगह। अगर 20% ज्यादा नोट कर रहा है तो लिख कितना रहा है, और जानकार आदमी आ गया और नगद भी दे रहा है अगला, तो अगला 30% कम करने के लिए राजी हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कोई फ्रूट सेलर है तो वो सोच रहा है कि यार तुरंत पैसा आ जाए तो बढ़िया बात है, कम से कम इतना तो आ जाएगा और उनके पास कमा लेंगे। लेकिन एक साथ ज्यादा चीजें बिक रही हैं उसकी, तो वो 30% डिस्काउंट दे रहा है। 10% में कितने पैसे कम होंगे, तो 20% में 24, 30% में 36 रुपए अगले ने कम कर दिए, तो बेच दिया कितने में, लाया कितने में था। ये तो साफ साफ घाटा नजर आ रहा है। कितने परसेंट का, 16% का लॉस हो जाएगा। ये उत्तर होगा। किस किस का आंसर नहीं आया था, आ गया सबका, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर, ये क्या लिख दिया, 2.5% था ये, 2.5% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक उस वस्तु को 39 रुपए में खरीदता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए 2.5% का भिन्नमान जो होता है ये 1/40 होता है। पढ़ रखा है क्या, लिखवाया हुआ है ना भिन्नमान में 1/40 का परसेंट कितना लिखा हुआ है, 2.5।
या 2 दूनी 4 और 1 5/2 परसेंट हटा के नीचे 100 लगा दो। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2 और परसेंट हटा के 1 बटे क्या लगा दें 100। 5 से 20 बार, तो बताओ 20 दूनी 40, 1/40 आ जाएगा। तो 40 रुपए पर 1 की छूट देंगे तो 40 रुपए की चीज कितने में बिकेगी? 39 में। और बिक भी कितने में रही है? तो एमआरपी कितना था? यही उत्तर है। अगर बिक 39 में रही है तो एमआरपी यही था। कल को 78 में बिकती तो इसके बराबर डबल लिख देते, तो इसका भी डबल कर देते। तो ये तो अगर जिसको ये भिन्नमान आता था वो इस सवाल को 2 या 3 सेकंड में कर सकता है, और जिसको भिन्नमान नहीं आता है फिर वो तड़पता रहेगा। नेक्स्ट, एक ग्राहक को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 11.1/9% की छूट दी जाती है। 16,000 में वस्तु बेची जाती है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 11.1/9% का भिन्नमान 1 बटे कितना होता है? 9 पर 1 का डिस्काउंट देंगे तो 9 की चीज कितने में बिकेगी? 8 में। 8 में बिक रही है या 16,000 में बिक रही है? 16,000 में बिक रही है। बोलो क्लियर। तो 8 को 16,000 बोल रहा है तो 1 का मतलब कितने गुना हो गया? 2,000। तो ये थी भी कितने गुनी? 2,000 गुनी। तो वास्तव में ये कितने की थी? ये हमारा आंसर आएगा। दोबारा सुने, 11.1/9% का भिन्नमान कितना है? 1/9। इतना डिस्काउंट का मतलब 9 पर 1 का डिस्काउंट। अगर 9 पर 1 का डिस्काउंट तो बिकी कितने में? सवाल कह रहा है 8 में नहीं 16,000 में बिकी, तो 16,000 मान लेंगे। तो कितने गुना मान लिया? 2,000 गुना। तो ये मूल्य भी 2,000 गुना कितना आएगा? 18,000। ये आंसर होगा। नेक्स्ट, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर उसे 37,500 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। बताइए, 25% का भिन्नमान 1/4 पर 1 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में? 3 को सवाल में क्या कह रहा है? तो 4 का मान पूछा है आपसे। तो बताइए 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 3 15, कितना? 12,500 गुना हो गया। अगर 12,500 गुना तो ये भी 12,500 गुना कितना आ रहा है? 50,000। इतने रुपए की चीज थी। एक वस्तु को 40% की छूट देकर 1110 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य बताओ। 40% की छूट देकर 1110 में बेचा जाता है। ये भी सेम ही है क्या? 40% का भिन्नमान, तो 5 पर 2 की छूट देगा तो बेचेगा कितने में? और 3 को सवाल में क्या कह रहा है? 1110 है। 100 कर रहे हो? 1110 है, सीधा सीधा दिख रहा है। 3 एकम 3 और 37 111। बताओ कितने गुना है? 370 गुना। तो ये भी कितने गुना?
कितना आया? 1850 रुपए की चीज थी वो। नेक्स्ट, एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ कितना कमाता है? 20%। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 हो तो क्रय मूल्य बताइए। ये तो बहुत आसान है, डीपी मेथड से तुरंत हो जाएगा। सीपी और एमआरपी के अनुपात में एमआरपी के अनुपात का मान कितना दे रखा है और सीपी का मान पूछा है। देखिए, सीपी और एमआरपी होता क्या है? 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। बताइए डिस्काउंट कितना, तो ये कितना आ गया? लाभ कितना, तो ये कितना आ गया? आपको इस 120 को 800 कह रहा है, एमआरपी आपके अकॉर्डिंग कितना है? 120। आप छोटा भी कर सकते हैं, 30 से काटकर 3 और कितना 4। 4 को 800 कह रहा है तो 3 का मान पूछा है। अगर 4 को 800 कह रहा है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने गुना हो गया? तो 200 का 3 गुना करिए, बताइए कितना आएगा? यही हमारा उत्तर है। आना चाहिए था आपका सबका उत्तर। आ गया था क्या? अगला सवाल ऐसा ही है। एक वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया 200, 12.5% की छूट देने पर भी 25% का लाभ है। सेम है डीपी मेथड। एमआरपी के रेशियो का मान 200 है तो सीपी के रेशियो का मान पूछा है। देखिए, डीपी मेथड लगाएंगे हम यहाँ भी। सीपी और एमआरपी का रेशियो, रेशियो के बराबर वैल्यू लिख देंगे। ये होता है 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। जब 12.5 कम करेंगे यहाँ से डिस्काउंट की जगह तो 87.5 आ जाएगा। और यहाँ जब लाभ जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये जो 125 है इसको कितना दे रखा है? ये एमआरपी कितना दे रखा है? 200। 25 से कितनी बार? 25 से कितनी बार? 8 बार। आपको किसका मान पूछा है? 87.5 का। तो एक का मान क्या हो गया? 8 बटे, अगर एक का मान 8/5 है तो इसको भी 8 से गुणा करो और 5 का भाग दो, उत्तर आ जाएगा। कितना आ रहा है? ये निकल के आएगा 140 रुपीज।
दोबारा सुन लेना, ये 87.5 और 125 में आपके कोई दिक्कत नहीं है। 125 को सवाल में कह रहा है 200 है, 200 है तो 25 से काट लिया, 5 का मान कितना है 8, तो 1 का मान 8/5। कई बार स्टूडेंट इसको ले जाता है, अरे जिसका 1 बताना है उसको नीचे भेजो, समझ गए। तो 1 का मान इधर से आएगा कि 1 का मान 8/5 मानना है। अगर 1 का मान 8/5 तो ये भी 8/5 गुना 140 उत्तर आ जाएगा। आप इसको बिन मान में भी कर सकते हैं, 12.5 को बिन मान बना के 25/2 फिर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आना चाहिए हमारा। नेक्स्ट, एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 का लेबल लगाता है, परंतु वह लेबल मूल्य पर 10% का डिस्काउंट भी देता है। तो करें, मूल्य ज्ञात करें। ये वही बात है कि सीपीओ और एमआरपी का रेशियो बताना है आपको। 100 - डी और 100 + पी। डिस्काउंट कितना देता है 10% का, तो 10% का तो ये कितना आ गया 90, और ज्यादा 30 वसूलना चाहता है तो इतना ही तो लाभ कमाना चाह रहा है, तो 130 आ गए यहाँ पे। अब अगला ये कह रहा है कि लेबल लगाता है 286 का, तो 130 को सवाल में क्या कह रहा है, यही कह रहा है क्या, यही कह रहा है, कट नहीं रहा क्या ये, बताइए। तो पहले यहां से काट दो, 0 से क्या काट दें 0, तो 13 का मान है तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, फिर से 2 बार 22 गुना हो गया। तो बताइए इसको भी कितने गुना 22 गुना, 22 का 9 गुना 198, इतने रुपए, इतने का रेडियो था वो, 198 का पड़ा था और 286 लिख रहा है उसके ऊपर। बोलो क्लियर है, मुश्किल नहीं है, जो हम कर रहे थे वही काम कर रहे हैं अभी तक, बीडीपी मेथड लगाना ये सारा। देखिए आखिरी सवाल है ये, लास्ट क्वेश्चन है कि 1 लाख रुपए की राशि है, 5 जीरो लग जाते हैं ना तो 1 लाख बन जाता है। तो 1 लाख रुपए की राशि पर 2 तरह के डिस्काउंट दिए गए, जिनमें एक डिस्काउंट तो कितना है, सीधा ही 40% कम कर दिया, और एक दूसरा आदमी डिस्काउंट दे रहा है कि पहले तो कितना दे रहा है, फिर कितना, तो 36 और 4 40। मतलब 2 आदमियों के पास हम सामान खरीदने गए, एक मशीन खरीदने गए मान लो आपके लिए, कि जो भी आदमी पढ़ के नहीं आएगा वो मशीन आराम से आपको तुरंत ही आपका इलाज करके फिर वापस क्लास में बैठा जाएगी, ऐसी मशीन है। मान लो आप में से कोई पढ़ के नहीं आता है, तो एक मशीन हम ऑफिस में रखेंगे, फिर अब वो मशीन आती है 1 लाख रुपए की। क्या करना पड़ता है, जैसे वो मशीन यहाँ पड़ी रहती है तो स्टूडेंट को उसके अंदर घुसा दो और गेट बंद कर दो, फिर अपने आप उसकी धुलाई वगैरह हो आके, और जब वो माफी मांग लेगा, कान पकड़ लेगा, तो वो मशीन वापस बाहर फेंक देगी आपको, जैसे वॉशिंग मशीन करती है ना सारा काम, वैसे आपको बाहर फेंक देगी कि अब ये आदमी सुधर चुका है। तो जब हम दिल्ली गए ऐसी मशीन को लाने, तो वो कितने रुपए की थी 1 लाख की। तो एक दुकानदार तो कह रहा है कि कितना डिस्काउंट दे दूंगा 40%। फिर मैंने कहा यार हो सकता है ये और कम की मिल जाए, 1-2 दुकानों पर और घूमे, तो 1-2 दुकानों पर जब हम और घूमे तो दूसरा दुकानदार कह रहा है कि 36 और 4% की दे दूंगा। तो मैंने कहा ये भी तो 40 ही है, पढ़े लिखे कम थे। तो फिर हमने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस, फिर हमारे साथ एक आदमी पढ़ा लिखा था तो वो कह रहा था कि सर ये कम पड़ेगी, ये 40 नहीं है, ये 36 है, फिर कितनी है 4, दिखने में ये 40 है दूसरे के बराबर। तो फिर मैंने कहा कितना फर्क पड़ जाएगा, तो अब मेरे से पूछा है कि दोनों तरह के बट्टे में कितने रुपए का अंतर है। तो ओवरऑल आप इसका एकल बट्टा निकाल के जो अंतर निकालेंगे वैसे भी निकाल सकते हैं, पूरा सोल्व मत करना कि कहीं 1 लाख का 40% 40,000 हो गया, इसका अलग अलग निकालोगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आप तो सिंगल डिस्काउंट निकालो दूसरे बट्टे का। बताओ दूसरा बट्टा कितने ते का है 36 और 4, तो 36 + 4 - 36 × 4 और बटे में कितना 100, 36 और 4 कितना हुआ 40 - 36 का 4 गुना 144, तो 1.44 आ गया क्या, 100 को हटा दिया तो 2 अंकों बाद पॉइंट लगा दिया, 40 में से 1 गया तो 39, तो ये तो 38.56 की बात हो गई, इतने % हो गया। बोलो क्लियर।
या हमें इस 38.56 से भी मतलब नहीं है, ये कितना था और ये 40 से कितना कम हो रहा है, इतना ही फर्क है दोनों में, है या नहीं है, जितना कम हो रहा है 1.44% का फर्क पड़ेगा किस पर, 1 लाख रुपए पर। तो आप निकाल लो ना 1 लाख का, 1 लाख रुपए का 1.44 और परसेंट हटा के नीचे क्या लगा दिया, बताओ इस पॉइंट को हटा के फिर से क्या लगा दें 100, 4 जीरो से क्या काट दें 4 जीरो, 144 का 10 गुना, बताइए कितने रुपए का फर्क पड़ जाएगा। ये दूसरा वाला आदमी 1440 रुपए ज्यादा ले रहा है हमसे, कितने ज्यादा ले रहा है 1440, इसके डिस्काउंट से ये फर्क पड़ रहा है। दिखने में तो ये भी 40% था और ये भी जोड़ के 40 था, लेकिन ये 40 से कम हो जाएगा, फिर कितना कम हो जाएगा 1.44%, 1.44% किसका 1 लाख का, कितना निकल के आया 1440, ये हमारा डिफरेंस है। ये डिस्काउंट यहाँ एक नया टॉपिक और आपका पूरा होता है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की किसी भी नौकरी के लिए डिस्काउंट कंप्लीट होता है। आप वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर लास्ट तक आप सारी वीडियो देखेंगे तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले मेरा ये कहना रहेगा आप कि इससे पहले प्रॉफिट लॉस की वीडियो देखो, प्रॉफिट लॉस से पहले परसेंटेज की देखो, परसेंटेज से पहले रेशियो की वीडियो देखो, ये सारे टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सारे वीडियो आप देखिए और यहाँ से आपको फायदा उठाना है। हर क्वेश्चन में हमने उतना ही समय दिया है जितना लगना चाहिए, तो आपको उतने ही समय में अगर दोबारा आप इस वीडियो को देखते हैं और इस टॉपिक को करते हैं तो आपको इसी प्रकार से करना है। ये टॉपिक कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक में। धन्यवाद।